दोस्तों कभी आपने सोचा है कि इस पिक्चर के जरिए आप अपनी अंग्रेजी अच्छी कर सकते हैं? आप कहेंगे कि ऐसा क्या है इस पिक्चर में, सब अजीबोगरीब चीजें दी हुई हैं। बट आज मैं आपको इस पिक्चर के जरिए प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल सिखाऊंगा और आपके इंग्लिश को मजबूत बनाऊंगा, क्योंकि प्रीपोजिशन जड़ होती है और जड़ मजबूत होगी तभी आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। इस पिक्चर में हर एक चीज कुछ ना कुछ कहती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस गेंद से, बॉल। गौर से देखिए इस गेंद को, बहुत कुछ है इसके अंदर। ये गेंद एक फर्श पर रखी हुई है, जो आप बेस देख रहे हैं ये फर्श है मान लीजिए। अब आप इस गेंद को देखिए, फर्श से टच हो रही है, फर्श के ऊपर है, और यहां पे ये क्या है, ये टच वाली पोजीशन है, सरफेस से बिल्कुल टच हो रही है। तो जब कोई चीज किसी चीज से टच हो तो ऐसी कंडीशन में वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। मैं यहां पर इसे येलो कलर में लिख देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से ये नजर आए। ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन। ठीक है, ऑन। अब वापस लाल में ले लेते हैं, मेरा फेवरेट वाला। जैसे ये जो टेबल है, ये जो बॉल है, किसके ऊपर है? ये है हमारे फर्श के ऊपर। तो मैं कहूंगा द बॉल, गौर करेंगे, द बॉल इज ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। ये देखिए, तो मैंने एक प्रीपोजिशन इसमें ढूंढी, ऑन। अब ऑन क्यों लगाया? वही सवाल रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि टच हो रही है, टच हो रही है। अच्छा, ये बल्ब देखिए, ये भी तो फर्श के ऊपर है। देखिए फर्श है और ये बल्ब भी फर्श के ऊपर है, लेकिन ये बल्ब क्या है? टच नहीं हो रहे। आप देखिए तो हवा में लटके हुए झूल रहे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये इस फर्श से बिल्कुल भी टच नहीं हो रही, लेकिन है ऊपर ही। तो ऐसी कंडीशन को हम अपॉन कहेंगे, अपॉन। ठीक है, सो मैं कह सकता हूं ये 3 बल्ब है तो बल्ब से लिखना चाहिए, बल्ब्स आर, लेकिन मैं बल्ब सिंगुलर मान लेता हूं, इसी की बात कर रहा हूं, बल्ब। सो मैं यहां पे कहूंगा द बल्ब इज अपॉन द फ्लोर, अप ऑन द फ्लोर। देखिए मैंने एक और प्रीपोजिशन ढूंढी, अपॉन। आप कहेंगे सर ऑन क्यों नहीं, अपॉन क्यों? अपॉन इसलिए कि वो बॉल की तरह सरफेस को, सरफेस कौन सी जिसका नाम हम ले रहे हैं, फ्लोर, फ्लोर जो सेंटेंस में है उसी चीज से टच होनी चाहिए, नहीं हो रही है, लेकिन उसके ऊपर भी है। अच्छा, इन चिड़ियों को देखिए, ये इतनी सारी चिड़ियां हैं यहाँ पे, जो बर्ड्स हैं, ये कोई सी भी बर्ड हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये उड़ रही है हवा में, और ये भी फर्श के ऊपर ही उड़ रही हैं। आप देखिए इन सभी सामानों के ऊपर, फर्श के ऊपर, ये भी बल्ब की तरह फर्श के ऊपर है, लेकिन बल्ब में और इन चिड़ियाओं में एक फर्क है, बल्ब अपनी जगह लटके हुए हैं, चिड़ियाएं मस्त मौला, कभी इधर कभी उधर, मतलब इनमें हो रही है मूवमेंट। तो मूवमेंट वाली जगह में हम ओवर का प्रयोग करेंगे, ओवर। सो मैं अब कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं इस कंडीशन में? इसे मैं कहूंगा अभी आपके लिए इसी पिक्चर में से एक सवाल छोड़ के जाऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, बने रहिएगा वीडियो में। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, जो चिड़ियाएं हैं वो उड़ रही हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द फ्लोर, ओवर द फ्लोर। लीजिए, फ्लोर के ऊपर ओवर हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, ये बॉल देखिए, बॉल 2 चीजों के बीच में नजर आ रही है। कौन सी 2 चीजें? नंबर 1 ये वाला बॉक्स, नंबर 2 ये वाला बॉक्स। यहां भी इसके बीच में, यहां भी इसके बीच में, 2 के बीच में हो गई। तो जब कोई चीज 2 के बीच में हो तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बिटवीन, बिटवीन कहते हैं, बिटवीन। तो मेरी ये जो बॉल है ये 2 बॉक्सेस के बीच में है, तो मैं क्या कहूंगा इसे? मैं कह सकता हूं द बॉल इज बिटवीन, बिटवीन द बॉक्सेस, द बॉक्सेस। देखिए बॉक्सेस, हाँ हो गया, हो तो गया। द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। तो बिटवीन क्यों लगाया? क्योंकि 2 के बीच में। अच्छा सर 2 से ज्यादा होता है एमंग लगाते हैं, अगर ये बॉक्स 3 4 5 होते हैं, एमंग द बॉक्सेस, 2 के बीच में है तो बिटवीन। ठीक है सर। अच्छा, ये बंदा देखिए नीचे गिर रहा है, और कहां से गिर रहा है? इस चीज से। तो
तो आप देखेंगे ये इस चीज से प्रॉपर दूर होता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है, गिर रहा है तो दूर होगा। तो कंडीशन चाहे कोई सी भी हो, चाहे गिरना हो, चाहे चलना हो, चाहे भागना हो, अगर दूर जा रहे हैं, चाहे निकालना हो, चाहे रखना हो, अगर वो दोनों चीजों का नाम है और मेंशन हो रहा है कि दूर जा रहे हैं, तो वहां पे हम ऑफ या फिर फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। ऑफ या फ्रॉम। जैसे ये पोल है, पोल पोल बोले तो खंबा, तो ये जो आदमी है ये खंबे से गिर रहा है, तो खंबे का नाम भी आ गया खंबा, खंबे से, और दूर भी हो रहा है तो यहां पे अलग हो रहा है। सो यहां पे मैं कह सकता हूं द मैन या अ मैन, एक आदमी, इज फॉलिंग, वो गिर रहा है, फॉलिंग फ्रॉम, या फिर मैं ऑफ भी कह सकता हूं, ऑफ द पोल, ऑफ द पोल, ये लीजिए हो गया। द मैन जो आदमी है वो, ये दो प्रीपोजिशंस का अलग अलग कंडीशन होने की बात हो रही है दोस्तों। अब यहां पे देखिए बड़ी कमाल की चीज है कि ये जो बॉल है इसके नीचे, अभी अभी हमने देखिए, इसी बॉल पे वापस आता हूं, और मैं अभी कह रहा था कि फर्श के ऊपर बॉल है ना, फर्श के ऊपर बॉल है, लेकिन इसका उल्टा करके देखना, बॉल के नीचे फर्श है ना। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर और वो टच हो रही है तो ऑन, लेकिन जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और टच हो रही है तो बिनिथ का प्रयोग करेंगे। बिनिथ, ये हो गया बिनिथ। तो मैं कह सकता हूं कि द बॉल इज ऑन द फ्लोर, कि बॉल जो है वो तो फ्लोर के ऊपर है, लेकिन फ्लोर इज बिनीथ द बॉल, लेकिन जो फ्लोर है वो बॉल के नीचे है। देखिए, तो मैं कह सकता हूं द फ्लोर इज बिनीथ द बॉल, यानी वो बॉल के नीचे है। तो यहां पे मैंने बिनीथ लगा दिया। अच्छा सर, के नीचे के लिए तो अंडर लगाते हैं ना, ये बिनीथ फिनिथ लगा के क्या कर रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, ये देखिए ये इससे टच हो रही है, टच वाले, लेकिन यहां पर देखिए एक बिल्ली है, ये भी तो पेड़ के नीचे है, ये तो टच नहीं हो रही, बल्कि पेड़ ने इसे क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, बिल्ली को कवर किया हुआ है। तो जब कोई चीज या तो टच ना हो या किसी चीज को कवर किए हुए हो, ढके हुए, बिना टच करे, सो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, जो आप सोच रहे हो, अंडर। सो देखिए बिल्ली जो है ये पेड़ के नीचे टच नहीं हो रही, जबकि ये फर जो है बॉल के नीचे टच हो रहा है। सो मैं यहां पे सिंपली कह सकता हूं देयर इज अ कैट, एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट, कहां पे है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। ये देखिए, तो यहां पे मैंने अंडर लगाया। क्यों लगाया भाई अंडर? वो इसलिए लगाया क्योंकि वो वहां पे टच नहीं हो रही, जैसा कि फर्श और बॉल आपस में टच हो रहे थे। अच्छा देखिए, यहां पर बादल भी जा रहे हैं, है ना, बादल भी हैं, और ये जो बादल हैं ये पेड़ से ऊंचे हैं, है ना। ये बादल जो है ये पेड़ की हाइट से अगर नापें तो ये देखिए ये बादल है, ये ऊपर है ना। तो जब हाइट नापते हैं हम किसी चीज से, पेड़ ऊपर है या बादल ऊपर है, बादल ऊपर है, किससे ऊपर है, पेड़ से, पेड़ नीचे रह गया, तो वहां पे हम अबव का यूज करते हैं, अबव का, हाइट नापते हुए। जैसे मैं कह सकता हूं ये जो बादल है, जो क्लाउड है, ये पेड़ से ऊपर है, सो द क्लाउड इज अबव द ट्री, यानी इससे हाइट में ऊपर है। देखिए हाइट नापते हैं, तो मैं कैसे बोलने वाला हूं इसे, मैं यहां पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूं क्योंकि जगह की कमी हो गई है। सो मैं कह सकता हूं द क्लाउड इज अबव, अबव है ना, अबाउट लिख दिया, बहुत बढ़िया, अबव द ट्री, TREE। तो अबव क्यों लगाया, बिकॉज मैं वहां पे हाइट नाप रहा हूं, हाइट। अच्छा हाइट ये नाप ली कि वो ऊपर है, कोई चीज नीचे हो, जैसे ये पोल है, ये भी तो हाइट देख लो, ये देखो, ये देखो, ये भी हाइट है, पोल तो नीचे है। तो जब कोई चीज नीचे हो तो उसकी हाइट के लिए बेलो लगाते हैं, बेलो, देखिए बेलो, BELOW। जैसे मुझे कहना है जो खंबा है वो बादलों से नीचे है, ठीक है, तो हाइट नाप रहे हैं हम लोग, हाइट की बात हो रही है, वो ऊंचा है, ये नीचा है। सो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, द पोल इज बेलो, बेलो द क्लाउड, है ना, यानी कि वो उससे नीचे है, CL
क्लाउड। बेलो क्यों लगाया? क्योंकि हाइट। इसी तरीके से आप देख रहे चिड़ियाएं भी इससे नीचे, तो ये भी बेलो है सारी, है ना। और कोई से हाइट नापते हैं तो हम लोग जो है ऊंची है तो अबव, नीची है तो बेलो, हाइट के हिसाब से, यानी ये ऊपर ये इससे नीचा है, ये ऊपर ये इससे नीचा है। और सरफेस की बात हो, हाइट नहीं सरफेस, जैसे इससे टच हो रही है तो बिनीथ हो गया, ऑन हो गया, अंडर हो गया। दोस्तों अभी भी इसमें बहुत सारी प्रिपोजिशन छुपी हुई है। मैं आपको एक मौका देता हूं, आप कितने जीनियस हैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा। ये पिक्चर है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो। इस पिक्चर में से आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसमें कौन कौन सी और प्रिपोजिशन है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या खाली सेंटेंस लिख सकते हैं, जिससे आइडिया हो जाए कि इस पिक्चर में ये सीन भी है, तो इसने बच्चे ने यहां से ढूंढ के निकाला है। और कोई प्रिपोजिशन जो आपको नजर आ रही है आप जरूर कीजिएगा, मैं उस जीनियस का इंतजार वीडियो के कमेंट सेक्शन में करूंगा, ठीक है। और दोस्तों मेरी किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, साथ ही साथ मेरा कोर्स सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो सिर्फ बेसिक लर्नर्स के लिए, एडवांस के लिए नहीं है, वो खरीद सकते हैं मेरे एप्लीकेशन से। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए इस वीडियो को सबसे साथ शेयर कीजिएगा, चाहते हैं प्यारा सा लाइक देकर जाना।